जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JTM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि आज की हमारी टॉपिक है फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो जैसा कि जनरल साइंस आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए हम चला रहे हैं, ये जनरल साइंस किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनरल साइंस का, ये साइंस का जो टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये टॉपिक जो रख रहे हैं वो 10th बेसिस रख रहे हैं, और ये सारे कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये टॉपिक्स ही आते हैं, और इन्हीं के दायरे में जितना दायरा हम पढ़ा दे रहे हैं उसी में आएंगे, क्योंकि हम पीडीएफ भी अच्छी खासी नोट्स दे रहे हैं और फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं। एकदम इजी सा करके, एकदम हलवा बना के हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और फील करिए साइंस को, आराम से समझिए और आएगी साइंस, आएगी काहे नहीं आएगी। हम समझाएंगे, गारंटी हमारी है समझाने की और आपको समझने की। गारंटी नहीं, लेकिन मैं समझा दूंगा। तो आज की हमारी टॉपिक है फ्रिक्शन। जैसा कि जनरल साइंस में पिछला टॉपिक जो था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, उसके बाद हमने फ्रिक्शन को रखा है। तो फ्रिक्शन एक छोटी सी टॉपिक है, टॉपिक तो बड़ी है, ये 2-4-6 महीने का लेक्चर हो सकता है। फ्रिक्शन जब आते हैं इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। मैकेनिक्स में एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स, उसके थ्रू फ्रिक्शन पढ़ते हैं। लेकिन जितना हमारा जनरल साइंस में पढ़ना जरूरी है वो हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, सफिशियंट क्या, उससे ज्यादा ही बताएंगे। तो देखिए, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। घर्षण जैसे नाम से ही पता चलता है कि घर्षण जो होता है वो कोई चीज जब घिसती है, मतलब रब करती है एक दूसरे पर, तो वहां फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की जब परिभाषा हम बता रहे थे, तो परिभाषा क्या है? बल का एक प्रकार है जो गति के विरोध में उत्पन्न होता है, उसके विपरीत दिशा में। ठीक, यह लिखा है बल का प्रकार गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। ठीक, तो डिफिनेशन तो आती नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो हमको जो ऑब्जेक्टिव से जो चीजें हमको निकालनी है, निचोड़, हम वही लिखते हैं यहाँ। और आप लोग नोट करिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा और अच्छे से नोट करिए। तो बल का एक प्रकार है, मतलब बल है और गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो क्या कहेंगे कि जहां गति होती नहीं होती तो वहां फ्रिक्शन नहीं होता? जी गलत बात है। जहां गति नहीं होती वहां भी फ्रिक्शन होता है। कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे कब टिकती है? जब उसके दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, नहीं तो वो मूव कर जाए, फिसल जाए, तो फ्रिक्शन होता है। ठीक, तो वो बातें हम समझाएंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ देखो हमने क्या बनाया है, एक बॉडी बनाई है। ठीक, बॉडी मतलब ये देखो डब्बा बना दिया, कुछ भी रेक्टेंगल टाइप का। ठीक, तो उसमें क्या किया हमने? बल लगाया। जब बल लगाया तो बॉडी क्या हुई? इस तरह मूव हुई। क्या हुई? मूव, मतलब चली। और नहीं भी चली, मतलब ये अगर बड़ा पत्थर है और हम बल लगा के खींच रहे हैं तो वो रुका है। क्यों रुका है? क्यों रुका है? घर्षण के कारण रुका है। ठीक, तो उसके विरोध में, इस बल के विरोध में एक बल लगता है उल्टा। बॉडी मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, ठीक, गति के विपरीत दिशा में बॉडी मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, गति करे या कोशिश करे गति करने की, ठीक, तो वहां फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो यहां फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल पैदा हो गया। यहां फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन जो इंग्लिश मीडियम बल है, समझ लें, फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो गया। ठीक, तो हम बॉडी को मूव कराएं या ना कराएं, अगर उस पर कहीं भी किसी सरफेस पे रखी है तो उसमें फ्रिक्शन है। ठीक, तो ये एक तरह का क्षयकारी, मतलब क्षीण होने वाला बल है। और क्षीण कैसे होता है? जब हम किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो ये क्या करता है, एक दूसरे सरफेस रब करती हैं। तो इसका एक तरह से आप हम समझा दे रहे हैं फ्रिक्शन का मतलब कैसे होता है। रब करने से क्या होता है? जब फ्रिक्शन होता है तो बॉडी एक दूसरे पे रगड़ती है। तो रगड़ती है तो हम जब माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो कोई भी सरफेस जो एकदम चिकना दिख रहा है, ये चिकना नहीं होता। ये क्या होता है? ऐसे 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 इसकी सरफेस होती है। कभी लाइफ बॉय का प्रचार देखे हैं? लाइफ बॉय जो कीटाणुनाशक होता है, तो कीटाणु कैसे दिखाते हैं? माइक्रोस्कोप लगाते हैं, ग्लास लगाता है, साबुन लगाता रहता है, ढेर सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। मतलब हमारी ऐसे बॉडी देखे एकदम चिकनी दिखती है, लेकिन माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो कीड़े मकोड़े दिखे। तो मतलब हम ऐसे सरफेस को भी माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो ये एकदम सपाट नहीं दिखेगी, ऐसे ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो अब एक सरफेस का ऐसा है, दूसरे का ऐसा है। अब दोनों क्या हो गई? आपस में रखी है, मिली हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? ये देखो, इन सरफेस के बीच में कहीं कहीं लॉकिंग हो गई, या एक दूसरे नोक से नोक मिले, किनारे से किनारे मिले। उसके बाद जब भी कोई भी ये मूव की या ये वाली बॉडी मूव की, ये दो बॉडी है, ठीक, तो जब एक या ये मूव की या ये मूव की या मूव करने की कोशिश की, तो इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में क्या हुआ? ध्यान दीजिए, माइक्रो बेल्ट टाइप का, मतलब दोनों क्या हुआ? रगड़े और गर्मी पैदा हुई तो हल्का से एक दूसरे से चिपक गए, माइक्रो बेल्ट बने। और ये बेल्ट बनने के कारण ही घर्षण करने पर, जैसे हम हथेली रगड़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है? हीट पैदा होती है। तो ये क्या होते हैं? माइक्रो बेल्ट टूटते हैं, और टूटते हैं तो वहां हीट जनरेट होती है, एनर्जी लॉस होगी तो हीट जनरेट होती है। तो वही क्या है? क्षयकारी क्षीण बल है।
मतलब घर्षण बल एक क्षय कार्य है। जब भी हम एक दूसरे को मूव कराते हैं तो वहां क्षय होता है, एनर्जी का क्षय होता है, वो हीट के रूप में हमको दिखती है। ठीक, इसको हटाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, घर्षण फायदे का चीज होता है, कहीं कहीं घाटे का चीज होता है। तो कहाँ फायदे की चीज होगी, घाटे की चीज होगी, हम बताएंगे लास्ट में। तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन, जो कोई चीज चिकनी होती है, कि लुब्रिकेशन क्या होता है कि इसमें पूरा भर जाता है, भर के जाके ये पूरा भर गया टैंक, सॉरी टैंक नहीं, ये जो खुरदरी रफ है इसे पूरा भर जाएगा, स्नेहक भर जाएगा तो सरफेस थोड़ा चिकनी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कम होगा। तो घर्षण स्नेहक का काम होता है कि घर्षण को कम करना। ठीक, इतना ही कई प्रकार के होते हैं, हमने लिख दिया, ये कोई अलग से टॉपिक है, इंजीनियरिंग भाषा में जाएंगे तो काफी लंबी टॉपिक है स्नेहक लुब्रिकेंट। तो हमने लिख दिया ठोस भी होता है, अर्ध ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। ठीक, तो ठोस में कैसे, जैसे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आप देखे होंगे, जो पेंसिल नहीं आती हमारी उसमें जो लेड लगी होती है वो ग्रेफाइट की लगी होती है। ये कार्बन का रूप है, एक तरह से कार्बन की मात्रा होती है, काला काला होता है, और उस लेड को अगर हाथ पे रगड़ेंगे तो अगर देखेंगे तो चिकना हो जाता है, हाथ एकदम शाइन करता है। ठीक, तो ये है, ये भी फ्रिक्शन को कम करता है, मतलब घर्षण कम करता है। और अर्ध ठोस में जैसे ग्रीस हो गया, ठीक, मोम हो गया, ये सारी चीजें अर्ध ठोस होती हैं, मतलब कि ना तो लिक्विड में आती है ना सॉलिड में आती है, ये क्या होती है अपना जिस तरह के जहां रखना हो आकार में बन जाता है। तो ग्रीस होता है, मोम होता है, देखे होंगे। उसके बाद द्रव में तेल, मोबियल, ठीक, ये तो आप लोग गाड़ियों में डलाते हैं, देखते हैं, देखे ही होंगे। और एक होता है गैस, गैस लुब्रिकेशन भी होता है, कंप्रेस्ड एयर होती है कहीं कहीं, कि वहाँ लुब्रिकेशन में कहीं किसी मटेरियल में क्या होता है कि हम न सॉलिड लगा सकते हैं ना लिक्विड लगा सकते हैं, रिएक्शन कर जाएगा, खराब हो जाएगा और मटेरियल, तो वहाँ गैस की तरह कंप्रेस्ड एयर भेजी जाती है। बहुत डीप सब्जेक्ट है, तो आप लोग बस जान दीजिए लुब्रिकेशन इतने होते हैं। सतह का खुरदुरा, आप देखो जो हमारा फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो यही सबसे मेन टॉपिक है। ये सतह के खुरदरापन, चिकनापन और कितना ढेर सारा एरिया से चिपका है, इस पे निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है कि कौन सा मटेरियल है। कभी कभी क्या होती है, चिकनी बॉडी और दोनों चिकनी बॉडी हो, रख दे और दोनों को खींचे तो लगता है बहुत ताकत लग रही है। अगर उनके खुरदुरेपन से और उससे होता है तो कुछ चीजें होती बहुत खुरदुरी होती है, जैसे हम ले ले दो चद्दर, खुरदुरे होते हैं, दोनों को रख के उसके बाद खींचे, आसानी से खींच जाएगा। कभी कभी होता है कुछ सरफेस ऐसी होती है, चिकनी होती है, और उनको अगर मिला दें और खींचे तो वो इतनी चिपक जाती है, उनके बीच में इतना फ्रिक्शन पैदा हो जाता है कि वो मूव नहीं करती। तो घर्षण बॉडी के खुरदुरेपन, चिकनेपन या उसके क्षेत्रफल पे नहीं कि कितना एरिया में चिपका है, इस पे निर्भर नहीं करती। घर्षण पदार्थ का एक गुण है, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण गुणांक बोलते हैं, उस पे निर्भर करता है। तो घर्षण खुरदुरापन, चिकनापन, क्षेत्रफल, आप लोग समझते हैं जितना खुरदुरा होगा उतना ज्यादा घर्षण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो घर्षण का मान पदार्थ पर निर्भर करता है कि कौन सा मटेरियल है, एक दूसरे से जो ज्यादा घर्षण ये फ्रिक्शन दे रहे हैं। ठीक, घर्षण माइक्रोवेव उष्मा उत्पन्न होती है, ये बात हम पहले समझा चुके हैं। ठीक, घर्षण में माइक्रोवेव कैसे बनता है उधर हमने दिखा दिया है। आगे आते हैं, हम लोग समझते हैं कि घर्षण जो होता है, भाई हमारा घर्षण तो पढ़ लिए कितने प्रकार से होता है। तो बॉडी जितने तरह से रखी जाएगी या मूव करेगी उतने प्रकार का घर्षण होगा। तो ध्यान दीजिए, इधर हमने लिखा है 3 प्रकार का लिख दिया है मोस्टली, 1 2 3, स्टैटिक, सीमांत, गतिज, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड ये मूविंग फ्रिक्शन होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हम पहले से आते हैं, दिखाते हैं कि घर्षण क्या है, आपको फील कराना है बस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें क्या होती है, बॉडी स्थिर रहती है। बॉडी जैसे ये देखो प्लेन उस पर रखी है, इस पे स्थिर है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। कि जैसे होता क्या है कि हम मान लो इधर देखो हमारे पास एक फोन है, हमने क्या किया, इस पे रख दिया और देखें कि इस पे टिका है। अगर घर्षण ना होता तो फिसल जाता। तो स्थिर है लेकिन टिका क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। देखो ध्यान से समझना, ये टिका है ना, ऐसे कर रहे हैं, टिका है मतलब इसमें स्थिर है, टिका है, स्थिर है, टिका है, स्थिर है, टिका है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये देखो गिर गया। ठीक, तो ये स्थिर जब तक है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन आगे आएंगे दूसरे नंबर में, इसी उदाहरण समझते हैं सीमांत फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सीमांत घर्षण क्या होता है। कि बॉडी जब, जैसे हम ये बॉडी है, जब मूव करने वाली हो, मूव ना करे बस करने वाली हो, लास्ट स्टेज वही होता है लिमिटिंग, मतलब सीमांत, सीमा में पहुंच गया, अब इसके आगे हम उस पर बल लगाएंगे तो वो
फिसल जाएगा, वो मूव कर जाएगा, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे यहाँ से समझिए हम दिखा रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमारा मोबाइल है और ये दूसरा डस्टर है, ठीक, एक दूसरे के क्या है फ्रिक्शन में चिपके हैं। ये भी फ्रिक्शन देखो, हम थोड़ा सा स्लाइड कर रहे हैं, ये देखो अब अभी नहीं खिसका, अभी नहीं खिसका, अभी नहीं खिसका, ये खिसक गया। मतलब इस भाग में अब इतना हुआ कि ये इधर फोर्स इतना ज्यादा काम कर गया, एक समय तक काम कर रहा था, ये चिपका था, ये अपने प्रॉपर्टी के कारण दोनों चिपकाए थे, लेकिन एक समय आया कि ये उस तरह बल ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा हो गया उसके वेट के कारण, तो उधर वो बॉडी खिसक गई। बस जब खिसकने वाली थी, जैसे खिसकने वाली थी, वही पॉइंट जो होता है बल का, वो सीमांत घर्षण होता है। और एक उदाहरण और समझ लीजिए, सीमांत घर्षण ऐसे भी, जैसे हम ये डस्टर है, इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, खींचा, दो चीज हो सकती है, चाहे धक्का दे दो चाहे खींच, बात देखिए। तो हमने क्या किया, धक्का दे रहे हैं, एक समय आएगा कि ये मूव कर जाएगी, जैसे मूव की उसके पहले की स्थिति होती है सीमांत घर्षण। ठीक, बात समझ में आएगी सीमांत घर्षण की? नहीं समझ आएगी पीछे आके फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगी। और आगे चलते हैं हम लोग। गतिज घर्षण में क्या होता है, गति जो होती है बॉडी दो तरीके से करती है, या तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी दूसरे के ऊपर। देखो हमने क्या बनाया, एक ऐसे बॉडी बना दी, इसके अंदर एक चीज इंसर्ट कराई और उसमें क्या कराया, स्लाइड कराया, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, दो तरह का होता है, स्लाइडिंग एक रोलिंग। गति कर रही है, स्लाइड भी कर सकती है, और रोल मतलब कि जैसे हमारे पास एक बॉटल है, हमने क्या किया, इस पे ये जो रोल हो रहा है और इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में थोड़ा सा अंतर है। तो देखो ये बॉडी है, ये इसमें स्लाइड अंदर इंसर्ट किया है, ठीक, इमेजिनेशन करिए, इंसर्ट किया है तो यहीं कहीं टच होगा, जहां टच होगा तो ये मान लो इधर मूव कर रहा है, ये निकाल रहे हैं, तो मूव कर रहा है तो इसको उल्टा, हमेशा जो घर्षण है वो विपरीत दिशा में काम करता है। तो बॉडी इधर मूव कर रही है, मतलब इधर मोशन हो रहा है, इधर गति हो रही है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक, ये हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ये देखो हमने क्या किया, बॉडी रखा था यहाँ, तो मूव नहीं करने, मूव करने वाली थी, तब लिमिटिंग हुआ। अब जैसे मूव कर ली, स्लाइड कर रही ना, जैसे कोई चीज सरफेस पे सरक रही है तो वो मूव करने गई और इसके जस्ट उल्टा इधर मूव कर रही थी, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यह हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और लोटनी घर्षण, ये रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, हमने क्या किया, ये रोल कराया, और जब रोल कराया मतलब इस पे लोटनी मोशन हुआ, तो उसी बोलते हैं। उसके बीच में क्या हुआ, जैसे ये देखो यहाँ हमने एक सिलेंडर आकार का सॉलिड रख दिया और क्या करा, रोल कराया। जब रोल कराया तो रोल तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब रोलिंग एक डायरेक्शन में हो रही है, मतलब ऐसे रोल ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। ध्यान दीजिए, रोल कैसे हो रहा है, ऐसे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे। देखो रोल इधर हुआ, फ्रिक्शन इधर लगा। ठीक, तो रोल इधर हुआ मतलब रोल इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमने दिखाया है ब्लू कलर से। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और इधर थोड़ी सी बात यहाँ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो तो या तो स्टैटिक के बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है। जैसे यहाँ लिमिटिंग मैक्सिमम होता है स्टैटिक का, उसके बाद जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करेंगे वो मूवमेंट में आ जाएगा, और जब मूवमेंट में आ जाएगा तो जो मूवमेंट वाली बॉडी होती है उसमें फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है। तो स्लाइडिंग में उससे कम होता है और रोलिंग में और कम होता है, स्लाइडिंग से भी कम होता है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कोई चीज को क्या होता है, सरका के ले जाना अच्छा होता है कि इसको रोल करा के, ढकेल ढकेल के रोल करा के। कभी गैस सिलेंडर भरवाने गए हो, तो गैस सिलेंडर जब भरवाने जाओगे तो उसमें क्या होगा कि सिलेंडर को लोग खींचते नहीं। मान लो 16 दशमलव कितने केजी का होता है सिलेंडर, फिर 14 दशमलव कुछ केजी का, कुल मिला के 30 केजी का सिलेंडर होता है भरा हुआ, और लोग क्या करते हैं उसको खींचते नहीं, उसके क्या करते हैं, बेलने के आकार का होता है, सिलेंडर तो नाम ही है, सिलेंडर शेप का होता है, उसमें क्या होता है पैर से मार के लुढ़काते हैं या हाथ से लुढ़का देते हैं, और रोलिंग करता है तो रोलिंग करने में इजी होता है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम है, क्योंकि बल उसमें कम लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है तो आसानी से वो रोल हो जा रहा है। तो स्लाइडिंग, और उसको सरकाएं तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक, ये बात समझ गया ना आप लोग। तो उसके आगे आते हैं हम, थोड़ा सा बचा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आते हैं हम लोग आगे, जो फ्रिक्शन का है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसमें बचा था, घर्षण गुणांक क्या होता है। तो हमने इधर नोट कर दिया है घर्षण गुणांक के बारे में। तो घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक, म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह जो होता है वो जो घर्षण होता है वो, जैसे ये यहाँ फोर्स जो लगा है इसमें, घर्षण फोर्स या कई बात है, क्योंकि किसी को उल्टा जितना ये घर्षण देगा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यह से डिनोट करते हैं घर्षण फोर्स को, घर्षण बल को। तो उसमें क्या होता है, ये जो आर है इसके डायरेक्टली भाई जितनी भारी चीज रहेगी उतना ज्यादा हमको खिसकाने में लगेगा। आर क्या है, इसका रिएक्शन है, मतलब उसके वेट का, ये वेट है, ठीक, वेट है, उसका रिएक्शन है आर बराबर mg होता है। जो वेट होता है, जितना भारी चीज है उसका रिएक्शन उस बॉडी पे पड़ता है और उसी का
नॉर्मल जो लगता है रिएक्शन वो आर होता है। ठीक, तो आर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना आर रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि इसी के जितना आर रहेगा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल और नियतांक आता है। एक तरह का ये क्या है, नियतांक। ठीक, नियतांक आता है, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो नियतांक आता है तो यह बराबर म्यू आर हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला हो गया। ठीक, आप लोग याद कर लेंगे और इसी को पक्षांतर कर देंगे, आर तो एफ के नीचे चला जाएगा यहाँ, तो ये म्यू बराबर एफ बाई आर। यह घर्षण बल और आर अभिलंब प्रतिक्रिया है, जिसको रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। आर बराबर एम जी होता है, और ये मात्रक नहीं होता है क्योंकि इसका भी मात्रक न्यूटन होता है और इसका भी मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन न्यूटन क्या हुआ, कट गया, तो म्यू जो होता है घर्षण गुणांक का कोई यूनिट नहीं होता। और फ्रिक्शन वर्क जो होता है वो निगेटिव होता है, जो घर्षण का कार्य होता है उसको निगेटिव माना जाता है, मतलब वो बल के विपरीत लगता है, मतलब जिस दिशा में बॉडी मूव करे उसको उल्टा लगता है, इसको ऋणात्मक माना जाता है। और घर्षण के कहीं कहीं लाभ है और कहीं कहीं हानि है। हमने शुरू में बताया था कि घर्षण के लाभ और हानि। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और हमारे पैर, मतलब जूता हो या चप्पल हो, उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या करेंगे, फिसल जाएंगे। जैसे बारिश में क्या होता है, कहीं कहीं काई जमी होती है, बहुत फिसलन होती है, और वहां पैर रखते हैं तो हमारे पैर और उस सरफेस के बीच में, जमीन के बीच में फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होने के कारण हम स्लिप कर जाते हैं। जैसे रोड पे जब टायर होता है, टायर बाइक के टायर होते हैं, कार के टायर हो, किसी के टायर पुराने हो जाते हैं, घिस हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, साइकिल के टायर हो गए, तो क्या होते हैं, वो फिसलते हैं। वो उसमें क्या होता है कि वो एवरेज कम हो जाता है, क्योंकि वो रोड और टायर के बीच में ग्रिप कम हो रहा है। ग्रिप होता है तभी गाड़ी आगे जाती है। अगर ग्रिप ना हो, दोनों अगर ग्रिप ना हो तो आगे ठेल ही नहीं पाएगी गाड़ी को। तो टायर घिस जाए, चिकना हो जाए तो गाड़ी का एवरेज घट जाता है। तो रोड पे चलने वाली सारी गाड़ियों के बीच में फ्रिक्शन होता है। ऐसे कई जगह ऐसे इसका यूज है फ्रिक्शन का। उसी तरह इसका लॉसेस भी है। जैसे दो मशीन कंपोनेंट है, कहीं भी कोई भी मशीन है, उसके बीच में अगर बार बार घिस रही है चीजें, तो वो क्या होती है, फ्रिक्शन के कारण उसमें लॉसेस होता है, घिस घिस के वो खराब हो जाती है। जैसे हमारी साइकिल है, साइकिल में स्पिंडल लगा होता है, उसमें छर्रे लगे होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ते रहते हैं, मतलब फ्रिक्शन होता रहता है, तो एक समय आता है घिस जाता है, तो हमको नया बदलवाना पड़ता है। ऐसे बसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बसें हैं, कार हैं, मोटर हैं, या इंडस्ट्री में मशीनें हैं, एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उनके कहीं कहीं लाभ हैं और हानि भी है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेशन लगाते हैं, और लाभ जहाँ फ्रिक्शन ज्यादा करना है वहां क्या करते हैं हम लोग, जैसे टायर है तो नया बदल दिए। तो इसी तरह हुआ फ्रिक्शन हमारा समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए। और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से हम साइंस और समझाएंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपको बहुत ईजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।